किसान भाइयों, अगर आपकी मूंग या उड़द की फसल हरी भरी है लेकिन उसमें फूल कम बन रहे हैं या फूल बनकर झड़ जा रहे हैं, तो ये समस्या बहुत आम है। आज मैं आपको एक ऐसा आसान और असरदार तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी फसल में ज्यादा फूल आएंगे, फलियां अच्छी बनेंगी और उत्पादन में साफ बढ़ोतरी होगी। अक्सर हम देखते हैं कि पौधा तो अच्छा विकसित हो जाता है लेकिन फूल नहीं टिकते। इसका मुख्य कारण होता है पोषण की कमी, खासकर फास्फोरस और सूक्ष्म तत्व जैसे बोरॉन की कमी। इसके अलावा खेत में नमी का असंतुलन भी फूल झड़ने का बड़ा कारण बनता है। इसलिए सही समय पर संतुलित पोषण देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्प्रे की। ये स्प्रे आपको तब करना है जब फसल में फूल आने की शुरुआत हो जाए। इसके लिए 15 लीटर पानी में एनपीके 05234 ग्राम, इसके साथ बोरॉन 20% 10 से 15 ग्राम और अमीनो एसिड या सीवीड एक्सट्रैक्ट 25 से 30 मिली डालें। इन सभी को अच्छी तरह घोलकर पूरे खेत में छिड़काव करें। ये स्प्रे पौधे के अंदर फूल बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। इससे ज्यादा फूल निकलते हैं और फूल गिरने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप फलियां अच्छी तरह से सेट होती हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्प्रे की, जो पहले स्प्रे के 7 से 10 दिन बाद करना जरूरी है। इस बार 15 लीटर पानी में एनपीके 13-0-45-75 ग्राम और इसके साथ कैल्शियम और बोरॉन 20 से 25 मिली डालें। इस घोल का छिड़काव करने से फलियां लंबी, सीधी और मजबूत बनती हैं, दानों का भराव अच्छा होता है और कुल उत्पादन में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ध्यान रखें कि अगर आप केवल पहला स्प्रे करते हैं और दूसरा छोड़ देते हैं तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। दोनों स्प्रे मिलकर ही बेहतर परिणाम देते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है बीजोपचार। अगर बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम और पीएसबी कल्चर से उपचारित किया जाए तो जड़ों में ज्यादा गांठें बनती हैं। इससे पौधा खुद नाइट्रोजन तैयार करता है और उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। मजबूत जड़ का मतलब है बेहतर पोषण अवशोषण और स्वस्थ पौधा जो आगे चलकर ज्यादा उत्पादन देता है। ये तरीका कम लागत में ज्यादा फायदा देने वाला है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय ही करें जब धूप कम हो। तेज धूप में स्प्रे करने से दवा का असर कम हो जाता है और पत्तियों को नुकसान भी हो सकता है। अगर बारिश की संभावना हो तो स्प्रे टाल दें, क्योंकि पानी से दवा बह सकती है। दवाओं की मात्रा सही रखें, ज्यादा मात्रा का उपयोग करने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। सिंचाई का भी संतुलन बनाए रखें। खेत में ना तो ज्यादा सूखापन होना चाहिए और ना ही पानी भरना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में फूल झड़ने की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए हल्की और नियमित सिंचाई करना बेहतर होता है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सही समय पर यह तरीका अपनाते हैं तो आपकी मूंग और उड़द की फसल में ज्यादा फूल आएंगे, फलियां अच्छी तरह बनेंगी, दाने भरावदार होंगे और कुल उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धन्यवाद किसान भाइयों।